आपका हमारे इस YouTube चैनल के अंदर। आज की तेज तर्रा और भागदौड़ से भरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर एक चीज़ मिस हो रही है और वो है मन की शांति। तो मन की शांति को कैसे प्राप्त करें और उसके क्या क्या लाभ है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि मन की शांति होती क्या है। देखो, मन की शांति यानी कि आंतरिक शांति। आंतरिक शांति मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ पे आप एक सुखद अनुभव करते हो और आप सुख समृद्धि का आपको एक एहसास होता है और आप हमेशा खुश रहते हो और अनुभव करते हो कि आपके मन के अंदर बहुत ही शांति है। एक ऐसी अंदरूनी स्थिति जहाँ पे आपको शांति मिलती है और आप एक सुखद स्थिति का अनुभव कर सकते हो। तो मन की ये जो शांति है उसको बरकरार करने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो उसके लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करना चाहिए, यानी कि तनाव को हमें कम करना चाहिए। देखो, तनाव को कम करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक है, जैसे कि गहरी सांस लेना, प्राणायाम करना, व्यायाम को करना, साथ साथ में हमारा जो भी कोई शौक़ है उसको हमें करते रहना। जैसे कि हमें म्यूज़िक सुनना पसंद है, वीडियो ऑडियो सुनना पसंद है, तो वो करते रहें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़्यादा समय बिताएं। और उससे भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो है स्व देखभाल, यानी कि खुद के लिए, अपने आप के लिए समय निकालें। तो ये सारी चीज़ें करने से हमें मन की शांति मिलती है और जब भी हमें मन की शांति मिलती है तो हम खुश रहते हैं और खुश रहते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर और पूरे हमारे समग्र स्वास्थ्य के अंदर, यानी कि मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, ये समग्र जो हमारा शरीर का जो कल्याण है उसको सुधार करने में और उसको अच्छा रखने में वो मदद करता है। दूसरी जो चीज़ है वो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें हमें संतुलित आहार को शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है। संतुलित का मतलब क्या है कि हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर अच्छा वाला प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर भी क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा है वो होना चाहिए। वसा में भी अच्छी वसा वाला खाद्य पदार्थ हमें खाना चाहिए और साथ साथ में जो खाद्य पदार्थ हम खा रहे हैं उसके अंदर विटामिन मिनरल्स भी शामिल है कि नहीं उसका भी हमें ध्यान रखना है। पर्याप्त मात्रा में पानी को भी हमें लेना है, पर्याप्त मात्रा में नींद को भी हमें लेना है। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे मन को शांत रखने में मदद कर सकती है। तीसरी जो चीज़ है वो है संचार कौशल्य, यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बराबर। तो उसको अपने जैसे लोगों के साथ रहने में मज़ा आती है, बराबर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो रिश्ते हैं वो रिश्ते को बनाना पड़ेगा और उसको विकसित करते रहना पड़ेगा, बनाए रखना पड़ेगा। तो उसमें संचार कौशल्य है वो बहुत ही अगत्य का पार्ट अदा करता है, बराबर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संचार कौशल्य को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो सुनने की आदत डालनी पड़ेगी और ऐसी चीज़ें जो सामने वाले को अच्छा लगे। इसका मतलब ये नहीं कि उसको पॉल्सन लगाना है, लेकिन उसको अच्छा लगे, उसके ठेस न पहुँचे, ऐसी चीज़ों को हमें उसके साथ व्यवहार करना है और ऐसी चीज़ें हमें उसके साथ बोलनी है। तो हमारा जो संचार कौशल्य है, कम्युनिकेशन स्किल है, उसको भी हमें बढ़ानी चाहिए। ये करने से हम लोगों के साथ रिश्ते बना सकेंगे और उसको बना के रख सकेंगे, जो हमें मन की शांति देता है। चौथी जो चीज़ है, आगे जो पांचवी जो चीज़ है वो क्या है, वो है कृतज्ञता और सकारात्मकता। देखो, कृतज्ञता यानी कि भगवान ने जो कुछ भी हमें दिया है उसका हमें भगवान का रोज़ आभार व्यक्त करना चाहिए। नहीं कि किसी दूसरे के पास कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो उसको देख के उसके साथ अपनी कंपैरिजन करके दुखी होना, ये चीज़ हमेशा नहीं करनी है। जो भी हमको भगवान ने दिया है उसके लिए हमें हर रोज़ उसका आभार व्यक्त करना है और उसके अंदर हमें एंजॉय करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमारी प्रगति के लिए कुछ नहीं करना है, नहीं, हमें हमारे प्रगति के लिए, सफलता के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है उसको तो करते रहना है। लेकिन यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि भगवान ने जो हमें शक्ति दी है, जो भी चीज़ें दी है, उसका हमें उसके साथ आभार व्यक्त करना है, बराबर है। और हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है, कुछ भी हो जाए तो भी उसमें से सकारात्मक चीज़ों को हमें ढूंढना है और सकारात्मक रहना है। और साथ साथ में जो आगे की जो चीज़ है, यानी कि जो छठी चीज़ है, वो है हमें स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना है। यहाँ जीवन शैली के अंदर क्या आता है, सबसे पहले तो खान पान आता है, जिसके बारे में मैंने आपको आगे बता दिया। दूसरी चीज़ ऐसी आती है कि जो भी हमारी आदतें हैं, जैसे कि सुबह में जल्दी से उठना, रात को जल्दी से सो जाना, और सिगारेट है, तम्बाकू है,
बराबर, और शराब का सेवन है उससे हमें बचना है। दूसरा भी जो भी हमारा खान पान का भी आदत है, जो ख़राब आदतें हैं खान पान की, उसको भी हमें सही करना है। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अलग अलग आदतें होती है, जैसे कि टीवी के सामने बहुत सारा समय बिताना और सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा समय बिताना। तो ये सारी जो आदतें हैं उसको हमें अच्छी आदतों में कन्वर्ट करना है और अच्छी आदतों को अपनाना है और अच्छी आदतें बनाते हुए उसको बनाए रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारी मन की शांति के लिए और मन की शांति को बढ़ा देने में मदद कर सकती है, जो पूरे हमारे समग्र शरीर के कल्याण के लिए भी हमें मदद कर सकती है। तो ये सारी चीज़ों को हमें करना चाहिए। अगर पूरे वीडियो का अगर मैं निष्कर्ष आपको बताऊं तो हमारे जीवन के अंदर देखो, आज के युग के अंदर ये जो हमारा जीवन अभी चल रहा है उसमें ये भागदौड़ के अंदर ये शांति कहीं खो गई है, लेकिन उसको हम ढूंढ सकते हैं, उसको हम वापस ला सकते हैं। कैसा है कि हमें हमारा जो माइंडफुलनेस का अभ्यास है उसको करते रहना है। खाने के अंदर अच्छे पोषण युक्त खुराक को हमें शामिल करना है। साथ साथ में हमें जो भी हमारा भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है उसको कृतज्ञता यानी कि सकारात्मकता को बनाए रखना है, कृतज्ञता को बनाए रखना है। सक्रिय जीवन शैली को हमें अपनाना है, यानी कि हमारी जो आदतें हैं उसको हमें बदलना है और अच्छी आदतों को विकसित करके उसको बनाए रखना है। और साथ साथ में हमारा जो संचार कौशल्य है उसको भी हमें बढ़ाना है, विकसित करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें मदद करती है हमारे मन की शांति के लिए। और दोस्तों, मन की शांति के सिवाय दूसरी कोई ऐसी कुंजी नहीं है जो हमें स्वस्थ रहने में मदद कर सकती है। तो मैं जयेश वेलनेस कोच, स्वास्थ्य सलाहकार, फाउंडर ऑफ मैजिक न्यूट्रिशन हेल्थ हब। मेरा मिशन है 100,000 से भी ज़्यादा लोगों को उनकी सेहत के अंदर सुधार करके उनके जीवन में खुशियाँ लाना, पोषक तत्व और सक्रिय जीवन शैली के माध्यम से। मैंने बहुत सारे लोगों को मदद की है, आपको भी मदद कर सकता हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एक लिंक दी गई है उसको आप फिलअप करें। और ज़्यादा ऐसी फिटनेस के बारे में, मन की शांति के बारे में, व्यक्तिगत विकास के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, वेट लॉस के बारे में आपको ज़्यादा अगर माहिती चाहिए तो इसके लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगला वीडियो कौन से टॉपिक के बारे में आपको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। धन्यवाद, मिलते अगले वीडियो के अंदर।